स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 म्यूजिक का जो ऑप्शनल मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको इस बार जो है टोटल आपको 70 क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें कि आपको 35 का उत्तर लिखना है जो OMR शीट पर करना है। तो हम एक से शुरू करते हैं, पहला प्रश्न से, और सभी प्रश्नों का हम इसमें पहला प्रश्न है, रागों की कितनी मुख्य जातियां होती है। तो जिसमें जो रागों की जो मुख्य जातियां होती है वो टोटल कितनी होती है, तो टोटल 6 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल ताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है। तो जो सुल ताल है वह ध्रुव पद के साथ बजाया जाता है। अगला प्रश्न, राग भैरवी का वादी स्वर क्या है। तो राग भैरवी का वादी स्वर जो है आपका म है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राग काफी का ठाठ क्या है। तो राग काफी का ठाठ है काफी, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, कौन रात्रिकालीन राग नहीं है। तो इसमें जो भैरव जो है वो रात्रिकालीन राग नहीं है। कौन सा राग बिलावट ठाठ का है। तो जो बिहाग जो राग है वह बिलावल ठाठ का है। कौन सा प्रातकालीन राग नहीं है। तो प्रातकालीन राग जो है जो यमन है यह प्रातकालीन राग नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा राग औडव जाति का है। जो भूपाली जो राग है यह औडव जाति का है। किस राग में माध्यम तीव्र है। तो जो यह यमन राग है इसमें माध्यम तीव्र होता है। किस राग में गंधार और निषाद कोमल है। तो जो काफी जो राग है इसमें गंधार और निषाद दोनों कोमल होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राग को ऋतु राग कहा जाता है। तो जो बहार राग है इसको हम ऋतु राग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दादरा ताल की ताली किस मात्रा पर है। तो जो एक मात्रा पर ताल की ताली होती है। अगला प्रश्न है, बिलावल ठाठ में म की तीव्र करने पर कौन सा ठाठ बनेगा। तो इसमें जो है वह कल्याण ठाठ बनेगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राग में गंधार धैवत का और निषाद कोमल है। तो इसमें जो जैनपुरी है इसमें गंधार धैवत और निषाद कोमल है। अगला प्रश्न है, गीत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। तो जो गीत के दूसरे भाग को हम अंतरा कहते हैं, ऑप्शन बी। 16 नंबर में प्रश्न है, राग काफी का गायन समय क्या है। तो राग काफी का जो गायन समय होता है वह रात्रि का द्वितीय पहर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राग यमन का ठाठ क्या है। तो जो राग यमन का जो ठाठ है वह कल्याण है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो एक सप्तक में टोटल 7 स्वर होते हैं, ऑप्शन डी। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। तो संगीत में टोटल
शुद्ध स्वर 7 होते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 20वां कि राग यमन की यमवादी स्वर कौन सा है। तो इसमें जो सा जो है वह राग यमन का समवादी स्वर होता है। अगला है राग बिहाग का वादी स्वर क्या है। तो 21वां प्रश्न है जो ग होता है वह राग बिहाग का वादी स्वर होता है। ताल रूपक में कितने विभाग है। तो ताल रूपक में टोटल जो है वह आपको 3 विभाग होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं राग जैनपुरी का संवादी स्वर क्या है। तो जो राग जैनपुरी का संवादी स्वर ग होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न गरबा नृत्य किस राज्य का है। तो ये तो आप जानते होंगे कि जो गरबा कहाँ प्रसिद्ध है। तो जो गरबा है वह आपको गुजरात में प्रसिद्ध है। 25वां प्रश्न है किस ताल में 10 मात्राएं होती है। तो जो झप ताल होती है इसमें टोटल 25 मात्राएं होती है। 26वां नंबर प्रश्न है किस देश का संवादी स्वर राग देश का संवादी स्वर क्या है। तो 26वां जो प्रश्न हो गया तो इसका जो उत्तर हो जाएगा रे, ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न 4 ताल में कितने विभाग होते हैं। तो 4 ताल में टोटल आपको 6 विभाग होते हैं, ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न पंडित भजन सपोरी कौन सा वाद्य बजाते हैं। तो 28वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संतूर, ऑप्शन ए। 29वां प्रश्न है किस राग में स्वर में सभी स्वर कोमल लगते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी भैरवी। एक ताल में कुल कितनी तालियां होती हैं। तो एक ताल में टोटल 4 तालियां होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। वाद्यों के वर्गीकरण में पंखावज किस वर्ग का वाद्य है। तो यह पंखावज जो धन पंखावज का यह वाद्य है, ऑप्शन ए। 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो संगीत में टोटल स्वर हो जाते हैं संगीत में आपको टोटल स्वर हो जाएंगे आपको इसमें आपको हो जाएंगे टोटल 12 स्वर हो जाएंगे आपको इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं राग बिहाग का ठाठ क्या है। तो राग बिहाग का ठाठ बिलावल है, बिलावल है। बिलावल इसका ठाठ है। अगला प्रश्न देखते हैं पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से है। तो जो है ग्वालियर घराने से है। 35वां प्रश्न देखते हैं रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो रूपक ताल में टोटल 3 विभाग होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 36 में राग यमन का वादी स्वर क्या है। तो इसका ऑप्शन सी नी जो है वह वादी स्वर होता है राग यमन का। इनमें कौन सा ऋतु गीत है।
तो इसमें जो ऋतु गीत कजरी जो है वह ऋतु गीत है, जो कि बिहार में या सावन के महीने में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो ख्याल के जो टोटल प्रकार है वह 2 है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में टोटल 7 मात्राएं होती है। संगीत रचनाकार ग्रंथ में रचयिता कौन है? तो संगीत रचनाकार ग्रंथ के जो रचयिता है वह है मुनि मतंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उसका क्या होगा उत्तर? मुनि मतंग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा राग प्रातकालीन है? तो जो अलैहा बिलावल जो राग है वह प्रातकालीन राग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राग देश की जाति क्या है? तो राग देश की जो जाति है वह औडव संपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? तो श्रुतियों की संख्या टोटल आपको 24 होती है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग किस जाति का राग है? जो राग बिहाग वह औडव संपूर्ण का जाति का है। निम्न कौन सा किसी ठाट का नाम नहीं है? तो इसमें जो है ये यमन जो है वह किसी ठाट का नाम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। घमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? जो घमार ताल में टोटल जो होती है आपको 14 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राग मलकौस किस ठाट का राग है? तो यह जो भैरवी का है राग। अगला प्रश्न है, पंडित निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो ये सितार बजाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस्ताद फयाज खां किस घराने से संबंधित है? तो यह आगरा घराने से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित हैं? तो जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो हैं वह पटियाला घराने से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 50 का सही उत्तर। 51वां प्रश्न है, पंडित भाट खंडे ने कितने ठाठों का वर्णन किया? तो यह टोटल 10 ठाठों का वर्णन उन्होंने किया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व संगीत दिवस है वह आपको प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो नाद की टोटल विशेषताएं 3 होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? तो यह मात्रा किस पर पड़ती है? यह ए पर पड़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, उस्ताद
अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य से है? तो उस्ताद अमजद अली खां ये जो है आपके कौन से वाद्य बजाते थे? ये सरोद बजाते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन ताल में कितने विभाग होते हैं? तो तीन ताल में आपको टोटल विभाग हो जाते हैं 3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत रचनाकार का प्रथम अध्याय क्या है? तो संगीत रचनाकार का प्रथम अध्याय आपको क्या हो जाएगा? इसका जो प्रथम अध्याय स्वाध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राग मालकौस में वर्जित स्वर क्या है? तो इसमें जो वर्जित स्वर है रे और प, ये वर्जित स्वर है। अगला प्रश्न है, राग मालकौस की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है आपको भैरवी से उत्पत्ति हुई है इसकी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिनेत्री हेमा मालिनी निम्न किस कला से जुड़ी हुई है? तो गायन, नृत्य, वादन, नाटक। तो किससे जुड़ी है? तो वह नृत्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ताल की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ताल की उत्पत्ति आपको हुई है ढोलक से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत में धौ का नाम क्या है? तो संगीत में धौ का नाम धैवत है। ऑप्शन बी। राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? तो जो राग भीम पलासी जो है वह काफी ठाट का यह राग है। विकृत स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो विकृत स्वर के टोटल 2 प्रकार होते हैं। चौताल में दूसरी खाली किस मात्रा पर पड़ती है? तो चौताल में दूसरी खाली जो है वो आपको 9वीं खाली पर पड़ती है इसकी। अगला प्रश्न है, किस राग में दोनों मध्यम प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी बिहाग में जो है दोनों मध्यम का प्रयुक्त होता है। राग खमाज के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? तो इसमें जो रे जो स्वर है यह इसमें वर्जित है। अगला प्रश्न है, चार ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो चार ताल में आपको टोटल मात्राएं 12 होती है। ऑप्शन सी। और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? तो उनका संबंध जो है किराना घराने से था। और यह एक लास्ट प्रश्न है, एक राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? तो एक राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। तो ये रहे बिहार बोर्ड के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप इस रिजल्ट फॉर यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। तो और अन्य सभी अपडेट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार बोर्ड से आप सभी अपडेट आपको इस रिजल्ट फॉर यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो अन्य सभी अपडेट के लिए रिजल्ट फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हेलो सर। रिया मैम, आपके पास पिछले साल की